Hello students, I am your maths teacher Shilpi back again with the next exercise of the chapter 2.4. In this exercise we will read about division of fractions. So let us start. Our first topic is multiplicative inverse or reciprocal of a fraction. Multiplicative inverse ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो. Multiplicative inverse को हम reciprocal भी बोलते हैं. अब ये होता क्या है? Whenever you have to find the multiplicative inverse or reciprocal of a given fraction, तो हम उसमें क्या करते हैं, न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर लिख देते हैं और डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर लिख देते हैं. दैट मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंटरचेंजेस, राइट. फॉर एग्जाम्पल, सपोज इफ आई लेट एनी फ्रैक्शन a अपॉन b, ओके, देन रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a अपॉन b इज a अपॉन बी का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? अभी बताया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, सो इट विल बी b अपॉन a, राइट. इसी तरह से अगर 3 है, 3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 3, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, और रेसिप्रोकल में चेंज हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो इट विल बिकम 1/3. सिमिलरली 1/3 का रेसिप्रोकल वापस यही 3 है ना, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएंगे. ठीक है, तो ये तो बात रही रेसिप्रोकल की. अब डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, जब हमें दो फ्रैक्शंस को डिवाइड करना होता है तब हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, इट्स वेरी सिंपल. सपोज आई हैव टेकन दीज टू फ्रैक्शंस, a अपॉन b को हमें डिवाइड करना है c अपॉन d से, तो हम क्या करेंगे? a अपॉन b डिवाइड की जगह हम लगा देंगे मल्टीप्लाई. तो डिवाइड की जगह जब हम मल्टीप्लाई लगाएंगे, उसी स्टेप में हम क्या करेंगे? जो सेकंड वाला फ्रैक्शन है जो डिवाइड के बाद लिखा है, यानी कि ये वाला फ्रैक्शन, इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे. तो c अपॉन डी का रेसिप्रोकल जैसे कि अभी हमने देखा कितना हो जाएगा? d अपॉन c. मतलब जब भी डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस में हमने डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाया, उसी स्टेप में जो सेकंड वाला फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल. अब ये आपका वापस मल्टीप्लिकेशन बन गया. ये आपने एक्सरसाइज 2.3 में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, तो आपको पता है ऐसे कैसे सॉल्व करना है. मल्टीप्लिकेशन में दोनों न्यूमरेटर साथ में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा a इंटू डी अपॉन b इंटू सी. दैट्स इट. बस सेकंड वाला रेसिप्रोकल कर दोगे, ये अपने आप मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट. एक एग्जांपल देखते हैं. सपोज इट इज 1/2 डिवाइडेड बाय 2/3. अब यहाँ पे जो ये डिवाइड है, इधर 2 और 2 कैंसिल मत कर देना है, ये कैंसिल नहीं होगा जब तक ये डिवीजन में है. जब भी आप डिवीजन साइन देखोगे, फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मल्टीप्लाई, उसके बाद ही कुछ कैंसिल होगा. डिवीजन में कभी कैंसिल नहीं होगा. कीप इट इन माइंड. नाउ 1/2 पहला फ्रैक्शन तो एज इट इज आएगा, राइट. डिवाइड की जगह मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, तो 2/3 की जगह क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल. दैट मीन्स 3/2. अब देखो ये कैंसिल हो रहा है क्या? 2 और 2 नहीं हो रहा, राइट. तो सिंपली वी विल मल्टीप्लाई इट. 3 1 जा 3, 2 2 जा 4. ये आ जाएगा आपका आंसर 3/4. So students, let us discuss some questions of exercise 2.4. First question is divide 14/9 by 7. मतलब 14/9 को हमें 7 से डिवाइड करना है. So 14/9 डिवाइडेड बाय 7, बाय की जगह 7 डिवाइड आ गया, इसको डिवाइड करना है. अब हमें पता है पहले डिवाइड का साइन हटाएंगे, उसकी जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे, और जो सेकंड वाला फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल. अब 7 के नीचे कुछ नहीं लिखा है, दैट मीन्स इट इज 7 अपॉन 1. तो क्या हो जाएगा? 14/9 मल्टीप्लाइड बाय 1/7. ये रेसिप्रोकल हो गया. नाउ 7 2 जा 14, सो इट इज 2 अपॉन 9. दिस इज द आंसर. सेम वे सेकेंड पार्ट देखते हैं. अब 15 अपॉन 27, बाय की जगह क्या है? डिवाइड बाय 5, राइट.
तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे तो ये 5/1 रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा 1/5. So it is 15/27 multiplied by 1/5. अगेन देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है. 5 3s are 15, 3 9s are 27. तो कितना बचा 1/9. This is the answer. Yeah. Now evaluate. अब इसको हमें सॉल्व करना है. तो सबसे पहली बात तो हम सॉल्व करने के लिए बताता है कि डिवीजन को हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो मिक्स फ्रैक्शन को हमें चेंज करना पड़ेगा इम्प्रॉपर में उसे सॉल्व करने के लिए. तो ये तो हो जाएगा 11/2 राइट डिवाइडेड बाय, इसको कन्वर्ट करेंगे ये कितना हो जाएगा 5 2 10, 10 + 1 11/5 राइट. अब डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे 11/2 मल्टीप्लाई, तो सेकेंड वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल. इट इज 5/11. 11 और 11 कैंसिल्ड. व्हाट इज लेफ्ट 5/2. अगर हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखें तो ये क्या हो जाएगा 2 whole 1/2. The next question you have to evaluate this. First we will convert it into improper fraction. So 3 5s are 15. 15 plus 3 it is 18/5 divided by, converting this into improper, it is 12/5. Now converting it into multiplication 18/5 डिवाइड की जगह क्या हो गया मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल कर दिया इसको, it is 5/12. 5 and 5 cancelled out and remove 6 2s are 12, 6 3s are 18, it is 3/2. In mixed fraction you can write it as 1 whole 1/2. This is the answer. Now write down the reciprocal of each of the following fractions. अब हमें इनका reciprocal लिखना है, तो very simple reciprocal numerator और denominator interchange हो जाएंगे. So therefore reciprocal is equals to 13. 13/1 that means 13 only. This is the answer. Now अब इसका रेसिप्रोकल लिखना है, तो इसका रेसिप्रोकल लिखने के लिए फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो कितना हो जाएगा 5 डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, 5 12 is 60, 60 plus 2 62. So therefore reciprocal is equals to, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 5/62 राइट. Now let us see question 6. The product of a fraction and sum of this and this is 5. क्या कह रही है क्वेश्चन, द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ऑफ अ फ्रैक्शन, कोई एक फ्रैक्शन है उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ हो रही है, इन दोनों के सम के साथ. तो आंसर कितना आ रहा है 5. So first we will take let the fraction, ये जो फ्रैक्शन जिसको मल्टीप्लाई करे that fraction be x. Okay. Let the fraction be x. तो अब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, प्रोडक्ट किसका लिया है इस फ्रैक्शन का, x का, किसके साथ प्रोडक्ट हो रहा है, इन दोनों के सम के साथ. तो इसका प्रोडक्ट किसके साथ होगा 2/3, so 2 whole 3/4 plus 3 whole 1/2, इन दोनों के सम के साथ x का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है राइट. नाउ इट इज मतलब इट इज इक्वल टू कितना आ जाता है 5. तो ये हमारी इक्वेशन बन गई राइट. फर्स्ट वी विल कन्वर्ट दीज टू इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो वी हैव द इक्वेशन x मल्टीप्लाइड बाय 4 2s are 8, 8 plus 3 11, 2 3s are 6, 6 plus 1 7 equals to 5 राइट. तो x मल्टीप्लाइड बाय, अब अंदर हम पहले से ऐड करेंगे. ऐड करने के लिए आपको पता है कि लाइक फ्रैक्शन होने चाहिए, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए. तो एलसीएम 4 और 2 का क्या हो जाएगा 4. हमें यहाँ पे बनाना है 4 राइट. तो 4 1s are 4, 11 1s are 11, ये तो ऐसे ही रहेगा. 2 2s are 4, 7 2s are 14 equals to 5.
कितना बन गया, x मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों को हमने ऐड करा तो ये बन गया 25/4 इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 5, मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ, दिस साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, है ना। अब डिवाइड को, अब हमें पता डिवाइड में कैसे अगर चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में तो सेकंड वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इट इज 5 into 4/25, ये हो गया 5 5 25, यानी कि हमारा फ्रैक्शन क्या आ गया 4/5. सो देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 4/5. This is the answer. Clear? Next question देखते हैं. A number, find a number such that its 2/5 is 12. एक नंबर हमें निकालना है जिसका 2/5 किसके इक्वल हो, 12 के इक्वल हो. So सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, अगेन let the number be x. Okay? तो 2/5 ऑफ किसके 2/5 की बात हो रही है यहाँ पे, नंबर के, नंबर क्या है x, तो 2/5 ऑफ x किसके इक्वल होना चाहिए, 12 के इक्वल होना चाहिए, तो इट इज इक्वल्स टू 12. दैट मीन्स 2/5 ऑफ की जगह आपको पता है हम हटाते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन आता है, इट इज इक्वल्स टू 12, राइट. नाउ x इक्वल्स टू, हमें x निकालना है ना, तो x को तो हम लेफ्ट साइड ही रखेंगे, बाकी सारी चीजें हम राइट लेके जाते रहेंगे 1 by 1. ठीक, तो 2/5 है तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी कि ये कितना हो जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 5/2, राइट. 2 6 12, कितना हो गया 6 into 5, दैट मीन्स 30. Therefore, the required number is 30. This is the answer. Now, next question. A rope of length this much meter has been divided into 6 pieces of equal length. मतलब इतनी लंबी एक रोप है, लेंथ दे रखी है टोटल रोप की, उसको 6 इक्वल पार्ट्स में, इक्वल पीसेस में कट कर दिया. तो आपको बताना है कि वन सिंगल पीस की लेंथ क्या होगी. सपोज दिस इज द रोप, इसकी लेंथ हमें दे रखी है 3/3/5 मीटर, इसको 6 पीसेस में कट किया है, राइट. तो एक पीस की जो लेंथ होगी वो निकालनी. So, length of rope whole 3/5 मीटर. इसको अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर ले सो इट इज 18/5 मीटर, राइट. नाउ नंबर ऑफ पीसेस, कितने पीसेस में इसको डिवाइड किया गया है 6. तो लेंथ ऑफ ईच पीस विल बी, कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ को हम 6 से डिवाइड कर देंगे, जितनी टोटल लेंथ है उसको 6 पार्ट्स किया तो 6 से डिवाइड कर देंगे, एक पार्ट की लेंथ आ जाएगी. इट इज 18/5 डिवाइडेड बाय 6, इट इज 18/5. डिवाइड की जगह हमने क्या किया, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल. 6/1 की जगह ये आ जाएगा 1/6. नाउ 6 3s are 18, so it is 3/5. Therefore, length of each piece is 3/5 meter. This is the answer. Now come to the next question. If the cost of a notebook is ₹6 whole 1/3, how many notebooks can be purchased for rupees this much?
मतलब एक नोटबुक अगर इतने की है तो इतने रुपए से आप कितनी नोटबुक्स खरीद पाओगे? तो सिंपल सिंपल जो टोटल अमाउंट आपके पास है उसको डिवाइड कर दोगे वन नोटबुक की कॉस्ट से। तो कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इज इक्वल्स टू ₹6 होल 1/3। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इट इज 19/3। ऐसे ही टोटल अमाउंट, कितना अमाउंट जो मनी हमारे पास है जिससे हमें नोटबुक्स खरीदनी है, टोटल अमाउंट इज ₹126 होल 2/3। इसको हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ₹380/3, राइट। सो नंबर ऑफ नोटबुक्स, कितनी नोटबुक्स हो जाएंगी? टोटल अमाउंट में से हम जो है वन नोटबुक की कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे। तो इट इज 380/3 डिवाइडेड बाय 19/3। सेम वही चीज डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई बनाएंगे, ये हो गया रेसिप्रोकल 3/19। ओके, 3 1 जा 3, 19 1 जा 19, 19 2 जा 38 और बचा एक 0, so it is equals to 20. Therefore, required number of notebooks is 20. 20 notebooks can be purchased with this amount of money. Okay students, now come to the next question. By what number should this be divided to obtain this? मतलब 10 होल 2/3 को हम किस नंबर से डिवाइड करें कि 20 आ जाए? Again let the number be x. So इक्वेशन क्या बनेगी? 10 होल 2/3, इसको हम किस नंबर से डिवाइड करें? तो हमने लिया कि हम इसे डिवाइड कर रहे हैं x से, कि कितना आ जाए 20, so that this will be equal to 20, right? Now 10 होल 2/3 ये कितना हो जाएगा? 30, 30 plus 2 32, right? Divided by x is equals to 20, राइट। ये हो गया 32/3, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई किया 1/x इज इक्वल्स टू 20, राइट। अब x यहाँ डिनोमिनेटर में आ रहा है तो इसे हमें ऊपर करना है, हम इसे यहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/x की जगह x हो जाएगा, x, राइट। क्योंकि ये इधर जाके डिवाइड होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/x की जगह क्या बन जाएगा? x, राइट। अब ये 20 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हमें यहाँ लेके आना है तो क्या हो जाएगा? डिवाइड 32/3 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू x, है ना। या फिर हम क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल्स टू, इस डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1/20, तो इट इज 32/3 इंटू 1/20। नाउ यू नो 4 5 जा 20, 4 8 जा 32, तो ये कितना बचा? 8/50। दैट मीन्स therefore the required number is 8/50. This will be the answer. Now next question, find a number such that its 2/3 is equal to 5/4. पहले तो हमें नंबर फाइंड करना, हमने लिख दिया let the number be x, बिकॉज इक्वेशन बनाने के लिए हमें कोई ना कोई वेरिएबल तो चाहिए ही होगा, तो हमने वो पहले ले लिया x, ओके। नाउ अ नंबर सच दैट इट्स 2/3 यानी कि x का 2/3, तो ये हो गया 2/3 ऑफ x यानी x का 2/3।
इज इक्वल टू 5/4। ये इक्वल है किसके? 5/4 के, राइट। तो इक्वेशन हमारी क्या बन गई? 2/3 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल्स टू 5/4। ऑफ की जगह क्या लगा दिया? मल्टीप्लाइड, राइट। नाउ x इज इक्वल्स टू 5/4, 2/3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये क्या बन गया? 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 3/2। नाउ अब आप देख सकते हो कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा है। 5 3 जा 15 अपॉन 4 2 जा 8। बट ये आंसर हमारा कैसा आया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इसे अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 8 1 7, राइट। Therefore the required number is 1 whole 7/8. This is the answer. So I hope the questions which we have discussed here are clear to you. You can do all the questions yourself now. You can try it. So your homework is you have to do all the questions of the exercise in the fair notebook. Okay, students? So that's it for this lecture. Take care. Goodbye.